प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। मैं नगेंद्र सिंह भाटी आपका स्वागत करता हूं भाटिया आश्रम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं भाटिया आश्रम में प्रारंभ होने जा रहे ग्रेड थर्ड एग्जाम 2026 के लेवल सेकंड कक्षा 6 से 8 अर्थात उच्च प्राथमिक अध्यापक भर्ती परीक्षा के नए बैच की जानकारी को लेकर। विद्यार्थियों, हमारा यह बैच ऑफलाइन, ऑनलाइन तथा टेस्ट सीरीज मोड के अंदर शुरू होने जा रहा है। तो हमारे इस बैच की क्या कार्य योजना रहने वाली है, आइए देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों, बैच प्रारंभ की तिथि। हमारा यह बैच प्रारंभ हो रहा है 30 जुलाई 2026 गुरुवार से और हमारा यह बैच समाप्त होगा 29 नवंबर 2026 रविवार को। अर्थात इस समय अवधि के अंदर हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करवाएंगे आपको, ऑफलाइन मोड के अंदर भी, ऑनलाइन मोड के अंदर भी और टेस्ट सीरीज मोड के अंदर जो है हम ये सारी कार्य योजना रखने वाले हैं। फिर बात करते हैं विद्यार्थियों, ग्रेड थर्ड एग्जाम 2026 लेवल सेकंड कक्षा 6 से 8 अर्थात उच्च प्राथमिक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आश्रम में आरंभ होने वाले विद्यालय विषयों के ऊपर। विद्यार्थियों, लेवल सेकंड के अंदर ग्रेड थर्ड में हम हिंदी भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी को विषय के रूप में आरंभ करने जा रहे हैं। इसके साथ ही गणित और विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन को भी विषय के रूप में आरंभ करने जा रहे हैं। अर्थात भाटिया आश्रम के अंदर हिंदी से, अंग्रेजी से, संस्कृत से, पंजाबी से, गणित और विज्ञान से और सामाजिक अध्ययन से विषय के रूप में तैयारी करने के इच्छुक विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं। फिर विद्यार्थियों, बात करते हैं सूरतगढ़ केंद्र पर ऑफलाइन बैच की कार्य योजना। अर्थात वे विद्यार्थी जो सूरतगढ़ आकर ग्रेड थर्ड एग्जाम लेवल सेकंड की तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उन्हें हम एक शेड्यूल देते हैं। शेड्यूल हमारी पाठ्यक्रम की ही एक कार्य योजना है जो कि वीकली रहेगी। अर्थात प्रत्येक सप्ताह आपका बड़ा पेपर जो है शेड्यूल के अनुसार लिया जाएगा और इसी शेड्यूल के अनुसार क्लासरूम स्टडी भी आपको उपलब्ध मिलेगी। इसी शेड्यूल के अनुसार जो है हमारा कक्षा कक्ष शिक्षण जो है वो चलेगा सूरतगढ़ में ऑफलाइन। निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शेड्यूल टेस्ट होने वाले हैं। ये शेड्यूल टेस्ट कैसे होंगे, तो शेड्यूल के अनुसार छोटे पेपर्स ऑफलाइन माध्यम से लिए जाएंगे। छोटे पेपर से मेरा तात्पर्य है कि वीकली हम 2 छोटे पेपर इस बैच के अंदर रखने वाले हैं। 2 छोटे पेपर हम इस बैच के अंदर रखने वाले हैं और ये छोटे पेपर हमारे बुधवार तथा शुक्रवार को आयोजित होंगे। ऑफलाइन विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि हमारे ये छोटे पेपर क्लासरूम के अंदर जो है वो लिए जाएंगे। अर्थात क्लास के अंदर ही आपके ये छोटे पेपर्स लिए जाएंगे। फिर शेड्यूल के अनुसार बड़े पेपर्स ऑफलाइन माध्यम से होंगे। यह ऑफलाइन पेपर जो है हम आपको एक परीक्षा केंद्र सूरतगढ़ के अंदर ही देंगे और वहां पर जाकर आपको यह पेपर वीकली देकर आना है। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट अपने बात करते हैं केवल ऑफलाइन टेस्ट सीरीज केंद्र के ऊपर। सूरतगढ़ के अतिरिक्त भाटिया आश्रम ने जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, बाड़मेर, नौहर, हनुमानगढ़, सीकर, श्री गंगानगर, सरदार शहर, नागौर और जयपुर के अंदर जो है वो ऑफलाइन अपने टेस्ट सीरीज सेंटर्स खोले हैं। तो वे विद्यार्थी जो इन क्षेत्रों के नजदीक है या यहां पर रह रहे हैं और यहां ऑफलाइन आकर जो है टेस्ट देना चाहते हैं, तो उनको भी वीकली जो है इस टेस्ट सीरीज के अंदर वे आकर अपना टेस्ट दे सकते हैं। उनको भी शेड्यूल उपलब्ध कराया जाएगा वीकली और उसी के अनुसार जो है उनको पढ़कर और यहां पर टेस्ट देना है। इसके साथ में मैं एक बात और बता दूं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज सेंटर के विद्यार्थियों के लिए कि इस बैच के अंदर, इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम लोग आपको छोटे पेपर्स भी उपलब्ध कराएंगे। वे विद्यार्थी जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर में एडमिशन ले रहे हैं उन्हें भी छोटे पेपर्स जो है वो हम ऑनलाइन उपलब्ध करवाएंगे। आप ऑफलाइन आकर अपना वीकली पेपर दीजिए। इसी के साथ में जो है हम बुधवार और शुक्रवार को होने वाला छोटा पेपर जो है वो आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध करवा देंगे। फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं ऑनलाइन बैच के विद्यार्थियों की कार्य योजना। उन्हें भी हम शेड्यूल देंगे, फिर शेड्यूल के अनुसार ही हमारे शेड्यूल टेस्ट होंगे और शेड्यूल के अनुसार छोटे पेपर्स ऑनलाइन माध्यम से
लिए जाएंगे और शेड्यूल के अनुसार बड़े पेपर्स जो है वो भी ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे। वीकली बड़ा पेपर ऑनलाइन माध्यम से होगा और प्रत्येक वीक जो है जो छोटे पेपर्स होने आपके 2 वो भी ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे कुल कितने पेपर्स इस बैच के अंदर रहने वाले हैं, आपको मिलने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। शेड्यूल के कुल छोटे पेपर्स 24 छोटे पेपर इस बैच के अंदर रहेंगे। शेड्यूल के कुल बड़े पेपर 12 बड़े शेड्यूल पेपर इस बैच के अंदर रहेंगे। फिर है मध्य अवधि शेड्यूल पेपर। मध्य अवधि शेड्यूल पेपर क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इनकी संख्या कितनी रहने वाली है, 2 रहने वाली है। और संपूर्ण पाठ्यक्रम कंप्लीट सिलेबस के भी 2 पेपर आपको मिलने वाले हैं। तो ये हमारे पेपरों की संख्या रहने वाली इस बैच के अंदर। छोटे पेपर 24, बड़े पेपर 12, मध्य अवधि 2 और इसके साथ में संपूर्ण पाठ्यक्रम के 2 पेपर्स रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं सबसे पहले शेड्यूल के बड़े पेपर्स के ऊपर। हमारे ये बड़े पेपर्स की कार्य योजना है। पहला हमारा बड़ा पेपर इस बैच का आरंभ होने जा रहा है 9 अगस्त 2026 रविवार को। तो वे विद्यार्थी जो बैच में एडमिशन लेने के इच्छुक है जल्द से जल्द एडमिशन ले। हमारा पहले बड़े पेपर की दिनांक यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 9 अगस्त। फिर उसके बाद में क्रमशः हम 16 अगस्त, 23 अगस्त, 30 अगस्त, 6 सितंबर, 13 सितंबर को 6 बड़े पेपर आपके ले लेंगे। इन 6 सप्ताह के अंदर हम लगभग 50% पाठ्यक्रम आपको ग्रेड 3 लेवल 2 का पूरा करवा देंगे। जब 50% पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा तो उसके रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया था कि मध्य अवधि पेपर क्या है। तो जब हम इन 6 बड़े शेड्यूल पेपर के माध्यम से 50% पाठ्यक्रम पूरा करा देंगे तो आपके रिवीजन के लिए पहला मध्य अवधि पेपर जो है वो कब होने वाला है, 20 सितंबर 2026 रविवार को। और इसकी विषय वस्तु क्या रहेगी, इसकी विषय वस्तु रहेगी जितना काम हमने 1 से लेकर 6 शेड्यूल के अंदर किया है उसी का रिवाइज पेपर आपका लिया जाएगा। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट अपने बात करते हैं। फिर उसके बाद में बचा हुआ 50% पाठ्यक्रम हम 7 से लेकर 12 शेड्यूल में पूरा करेंगे, जिनकी दिनांक आपके आगे है 27 सितंबर, 4 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 1 नवंबर। 1 नवंबर तक हम आपको सारा पाठ्यक्रम इन शेड्यूल्ड बड़े पेपर्स के माध्यम से ऑफलाइन विद्यार्थियों को कक्षा के माध्यम से पूरा करवा देंगे। ठीक है। और मध्य अवधि पेपर नंबर 2, मध्य अवधि पेपर नंबर 2 का मतलब है कि बचा हुआ 50% पाठ्यक्रम जब पूरा हो जाएगा 7 से लेकर 12 शेड्यूल तक, तब जो है आपको इस बचे हुए 50% पाठ्यक्रम के दोहराव के लिए, इसके रिवीजन के लिए मध्य अवधि शेड्यूल पेपर आपका लिया जाएगा 15 नवंबर 2026 रविवार को। अर्थात 1 नवंबर के बाद में आपका यह पेपर 15 नवंबर को होगा। इसके बीच में आपको दिख रहा है कि 1 सप्ताह का गैप है, वो इसलिए है कि 8 नवंबर को दीपावली अवकाश के कारण शेड्यूल का बड़ा पेपर नहीं हो रहा है। दीपावली एक बहुत बड़ा त्योहार है, हम सभी की जो है आस्था इनसे जुड़ी हुई है, इसलिए 8 नवंबर को जो है इसका हम 1 सप्ताह जो है इसका पेपर नहीं ले रहे, अवकाश रखा जाएगा। तो यह हमारे शेड्यूल्ड के बड़े पेपर्स की, इसके साथ में मध्य अवधि पेपर्स की कार्य योजना रहेगी। अब जो छोटे पेपर्स हैं वो इन्हीं सप्ताह के अंदर बुधवार और शुक्रवार को आपको आयोजित करवाए जाएंगे। ऑफलाइन विद्यार्थियों को क्लासरूम के अंदर ये पेपर मिलेंगे, ऑनलाइन तथा टेस्ट सीरीज के विद्यार्थियों को ऑनलाइन जो है ये पेपर, छोटे पेपर्स उपलब्ध रहने वाले हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट संपूर्ण पाठ्यक्रम के पेपर्स की। इस बैच के अंदर जब हम सारा काम कर लेंगे, हम सारा पाठ्यक्रम पूरा करवा लेंगे, तो उसके बाद में आपके रिवीजन के लिए, दोहराव के लिए, आपके अभ्यास के लिए 2 संपूर्ण पाठ्यक्रम के पेपर भी रखे गए हैं। ये पेपर कब हो रहे हैं, 22 नवंबर और 29 नवंबर। 22 नवंबर और 29 नवंबर 2026 रविवार को हम दूसरे संपूर्ण पाठ्यक्रम के पेपर के साथ में इस बैच को समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार यह हमारी कार्य योजना इस बैच की रहेगी। ग्रेड 3 लेवल 2 जो कि शुरू हो रहा है 30 जुलाई से और समाप्त हो रहा है 29 नवंबर 2026 रविवार को। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि ग्रेड 3 लेवल 1 के अंदर अगर कोई विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहता है, 2 जुलाई से हमारा यह नया बैच तुरंत ही स्टार्ट हुआ है, तो उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी आपको जानकारी वीडियो यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।